हेलो, आदाब, प्रणाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस लाइव स्ट्रीमिंग में और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। और यदि नहीं हैं किसी भी कारण से तो आइए बात करते हैं, क्योंकि खुश रहना और स्वस्थ रहना आप सभी का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है और कर्तव्य भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस लाइव स्ट्रीमिंग में मन की बात। आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी मन की बात करते हैं, जो उनके मन में होता है। वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए जो भी अच्छा सोचते हैं, जो भी मानते हैं, वो आपसे अपने मन की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी मन की बात ही है। मन की बात यानी कि आपके भीतर की बात। वही हमारा जो मेन टॉपिक है, हु इज इन, वही है मन की बात। दोस्तों, लोग मन की बात नहीं कर पाते, किसी से कह नहीं पाते अपने अवसाद को, अपनी बात को, और यही कारण होता है कि वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि वो अपनी बात अगर शेयर करेंगे या किसी से भी, दोस्त से, मित्र से, घर वालों से, पेड़ से, गमले से, फूल से, किसी से भी अपने मन की बात कर सकते हैं। यानी कि अपने भीतर का जो मवाद है, अपने भीतर का जो भी कड़वाहट है, उसे बाहर निकाल। बहुत सुना होगा कि बात करनी चाहिए, बात होनी चाहिए, कोई दोस्त होना चाहिए जिससे आप अपनी बात कर सकें। दोस्तों, हमारे बीच स्नेहा जी हैं। स्नेहा जी को हम ऐड करते हैं। नमस्कार स्नेहा जी। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? सर बढ़िया एकदम। स्नेहा जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। स्नेहा जी, आपकी आवाज काफी कम है, थोड़ा सा लाउड बोलेगा। हेलो। थोड़ी सी वॉल्यूम तेज कीजिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। हाँ जी, अब ठीक है, बोलिए। ओके सर, मैं दिल्ली से हूँ। जी जी जी, कहिए कहिए कहिए। फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, बताइए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मन की बात। तो शायद हमें लगता है आप भी मन की बात ही करने आए हैं हमारे साथ। जी जी सर। सर मेरे अंदर ना एक मतलब ऐसा लगता है कि कमी है, मेरे को फील होता है ऐसा कि मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है, ऐसा लगता है मुझे। कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? कॉन्फिडेंस ये कि जल्दी से किसी के सामने ना पढ़ पाना, या फिर किसी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है हमारा, ठीक है, और वो 5-4 लोगों में खड़ा हुआ है, जो 4 लोगों को आप नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानती उनको, ठीक है, लेकिन फिर उनके सामने हम उस इंसान को उस बॉन्ड, मतलब वो वाला बॉन्ड शेयर नहीं कर पाएंगे। उन जो स्ट्रेंजर लोग हैं, वो 4 अलग जो लोग हैं, वो मतलब एक अजीब सा लगता है कि सामने वाला जज ना करे हमको, डर लगता है बेसिकली, कोई जज ना करे हमें, हमारे कोई ऐसी चीज तो नहीं हो गई या फिर हमने कोई अलग बिहेवियर तो नहीं कर दिया, लोग हंसेंगे पीछे से या फिर बात करेंगे, उस टाइप का। जहाँ तो बोलनी चाहिए वहां नहीं बोल पाती हूँ, फिर बाद में सोचती हूँ कि मैंने बोल दिया होता। मतलब एक होता ना कि मन में बहुत सारे बातें होती हैं, जवाब होते हैं, सामने नहीं बोल पाती हूँ मैं। सामने नहीं बोल पाते हैं, इसका मतलब मैं ये निकालूं कि आपके मन के भीतर बहुत सारी बातें चल रही होती हैं पर आप कह नहीं पाते। हाँ जी, कि कोई जज ना कर ले मेरे को गलत। क्या ये हेजिटेशन है या डर है? दोनों में से हो सकता है कुछ कुछ, क्योंकि एक और डर होता है कि कोई वो ना जज ना कर ले गलत, कि यार ये तो ऐसी है, अरे ये तो ऐसी है टाइप, ऐसे कुछ। आप क्या अपनी फेक पर्सनालिटी में जीती हैं क्या? नहीं, मैं जो होती हूँ मैं होती हूँ, लेकिन एक होता है कि जज ना कर ले या जो भी है। अब नहीं, आप जो होती हैं, अगर वो होती हैं तो फिर किसी के दृष्टिकोण या किसी के नजरिए के गुलाम क्यों हुए हैं आप? सर सोचा तो मैंने भी काफी बार यही है, लेकिन फिर कोशिश भी करी अपने आप को चेंज करने की, लेकिन हो ही नहीं पाता है। कोई अननोन इंसान हो नहीं पाता है, ये तो हो ही नहीं सकता। आप कोशिश नहीं करती। सर कैसे करी जाए कोशिश? कैसे ये ना सोचा जाए कि सामने जज करेगा? मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं जी मुझे सिगरेट छोड़नी है या शराब छोड़नी है या मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या सच में छोड़ना चाहते हो? अगर सच में छोड़ना चाहते हो तो छूटी क्यों नहीं अब तक?
यही समस्या आपके साथ है। क्या सच में चाहते हो कि ये प्रॉब्लम ना हो? अगर आप सच में चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम को तो कभी का खत्म हो जाना चाहिए था। इसमें कुछ ना कुछ तो मजा है। सिगरेट पीने वाले को या शराब पीने वाले को कुछ ना कुछ तो मजा आ रहा होता है ना। वो ये सब जानता है कि उसके लिए सही नहीं है, बेकार है, सब कुछ बुरा है, फिर भी नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि छोड़ना नहीं चाहता है सच में। आप अपने इस जो भी आप इसको कमी मानते हैं, कुंठा मानते हैं, प्रॉब्लम मानते हैं, कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई तो करते हैं ना आप कि ऐसा तो होता ही है। अगर ऐसा होता है तो फिर सही हो रहा, और अगर सही हो रहा तो समस्या किस बात की है? ये जस्टिफिकेशन बंद कीजिए कि ये सही है। अगर आपके घर में आग लग जाएगी तो आप नियम से नहीं चलेंगे, आप खिड़की से भी कूद जाएंगे, छत से भी कूद जाएंगे। जी जी। ये वो जिद नहीं करेंगे मुझे दरवाजे से ही बाहर निकलना है। सबसे पहले आप इस बात को मान के चलिए कि ये गलत है, और अगर आप मान लेंगे गलत है बिना किसी जस्टिफिकेशन के, सीधा स्ट्रेट कि गलत है, मुझे इसे खत्म करना, हो जाएगा खत्म। तैयारी तो कीजिए, शुरुआत तो कीजिए। लेकिन आप हर बार ये कह देते हैं अपने आप से ये तो होता है। ऐसा क्यों होता है अगर गलत है तो? यही तो प्रॉब्लम है कि चेंज ही नहीं हो पा रही हूँ। एक होता ना कि चलो जो भी बोल रहा है छोड़ो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्यों अपने ऊपर लूं, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं वही चीज सोच रही थी, अरे यार इसने ऐसे बोला है, कहीं मैं सच में तो नहीं ऐसी हो गई, सच में तो नहीं ऐसी लग रही। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं लेवल का। अगर मैं अपने आप को अच्छी लग रही हूँ और किसी और ने बोल दिया कि नहीं आज तो अच्छी लग रही, तो मैं उसकी बात पे जाऊंगी। ये दिक्कत हो जाती है। और आपको लगता है कि ये गलत है? गलत है क्योंकि काफी लोगों ने मेरे को बोला है कि तेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या, तू औरों से पूछती है ये वो समथिंग, तो फिर मेरे को लगती है वो बात। फिर मतलब ये वाली बात भी किसी की दिक्कत दे रही होती है कि अरे मेरे अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं लोगों के जस्ट मतलब कोई कुछ बोल देता है तो मैं उसके ऊपर चली जाती हूँ कि हाँ ये बोल रहा है, कोई दूसरा इंसान आपको जज करके कुछ भी बोलता है तो हाँ वो ठीक कह रहा है। ये वाली दिक्कत हो जाती है। फिर आप मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली में क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको इसी तरह से सिखाया, पढ़ाया गया हो, डराया गया हो? क्योंकि आपके भीतर में अगर ये बात कहीं गई हुई है तो कहीं ना कहीं भीतर डाली भी तो गई होगी ना। आपके परिवार में और लड़कियां भी हैं? नहीं। अच्छा, आपकी मम्मी, आपकी मौसियां, आपकी चाची ताइयां, बहुत सारी फीमेल्स तो होंगी ना? जी हाँ जी, हाँ जी। क्या उनकी अपेक्षा में आप अपने आप को कमतर मानती हैं? क्या आपके घर में परिवार में इस तरह से मजाक किया जाता है या आपको कोई तंज मारा जाता है? हाँ जी, हाँ हाँ। अगर ऐसा है तो आपकी फिजिक को लेके या आपके अपीयरेंस को लेके वो बहुत सारी बातें कही गई हैं। वो जो बातें हमारे साथ वो हमारे को कही गई हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर सरक जाती हैं। देखिए स्नेहा जी, हमारे ना अवचेतन का एक खेल होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में होता है एक तरह से। क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, अगर हम उसमें से किसी बात को हटाना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं और हम ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सरक जाता है और वहां जाके वो 9 गुना बड़ा हो जाता है। जब वहां जाके वो 9 गुना बड़ा हो जाता है तो वो 9 गुना बड़ा हो जाने के कारण वहां पर स्थायी रूप से रहता है। हम जाने अनजाने उस अवचेतन मन के साथ जीना शुरू कर देते हैं। तो आपके अवचेतन में वो बात घुस चुकी है जो आपके परिवार ने आपको दी है, और आप उसको मना करते करते आज इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है, आपके अवचेतन मन में चली गई है। अब अवचेतन मन के साथ आपको खेलना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। सर कैसे ठीक करा जा सकता है, वही प्रॉब्लम है, आप बता देंगे थोड़ा सा? देखिए, अवचेतन मन को आप सीधा सीधी आज्ञा नहीं दे सकते। अवचेतन मन आपकी नेगेटिविटी के ऊपर जीता है। आप जितना नेगेटिविटी में जाती रहेंगी उतना वो काम करता रहेगा, क्योंकि वो आपके भीतर कहीं ना कहीं सरक चुका है। उसको आप चेतन मन से खत्म नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको धीरे धीरे ये मानना पड़ेगा कि जो पब्लिक कह रही है, जो लोग कह रहे हैं, वो सब ठीक कह रहे हैं। स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ सब ठीक है, क्योंकि आप मना करके उसको अपने भीतर सरका रहे हैं। हाँ जी। तो आपको अपने अवचेतन मन के साथ खेलना पड़ेगा। अभी जो आप मतलब ये कि अगर आप कुछ कह रहे हैं, मतलब अगर कोई हमें कुछ
मतलब अगर कोई कुछ हमें बोलता है कि नहीं तू ऐसी ही है या फिर तेरा नेचर वैसा है, तो उसकी बात हम मान लें। हाँ बिल्कुल मान लीजिए, और अगर हम वैसे हैं नहीं तो क्योंकि आप नहीं है ना वैसे, आप नहीं करते करते अपने अवचेतन मन के साथ खेलना शुरू कर देते हैं और वो आपके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, स्वीकार भाव ले आएंगे। तो आप वैसे तो है ही नहीं, अगर नहीं है तो आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। बस दूसरे को मना करने के चक्कर में आप अपने अवचेतन मन में उस चीज को घुसाते रहते हैं, सरकाते रहते हैं। मैं आपको अवचेतन मन की थोड़ी सी बात बताता हूँ कि अवचेतन मन होता कैसे है। मान लीजिए आपकी बुद्धि और आपका मन, जो आपका अवचेतन मन है ना, अवचेतन मन एक कमरा है और बुद्धि जो है वो उसके बाहर की दरबान है। जो आपका चेतन मन है उसकी वो दरबान है उसका। और अवचेतन मन के अंदर अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। आपका लोभ उसी में रहता है, आपकी काम वासना उसी में रहती है, आपकी जो द्वेष है, दुश्मनी है, वो भी उसी के अंदर रहती है। और ऐसी ही जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वो सारे आपके अवचेतन मन में रहती हैं। और जो बुद्धि है वो आपके उस कमरे के बाहर की दरबान है, उसके बाहर बैठी हुई है। मान लीजिए बाहर किसी का झगड़ा हुआ, अंदर से क्रोध बाहर निकल के आएगा और आके उसको गोली मार के उसका डंडे से सिर फोड़ के अंदर चले जाएगा। और आपको सारी समाज सब कुछ आपको समझाने जब आएगा, वो समझाएगा केवल बुद्धि को। और बुद्धि कहता हाँ जी आप ठीक कह रहे हो, हाँ ठीक कह रहे हो। बुद्धि उस अवचेतन मन की, उस क्रोध की नौकर है, उसकी दरबान है, वो उसे समझा नहीं सकती। जो आपके अवचेतन मन में घुस जाता है ना, बुद्धि उसको कुछ नहीं कह सकती। और समझने और समझाने का काम ही बुद्धि का है, लेकिन बुद्धि उसकी नौकर है। जो अंदर से अवचेतन मन अंदर से जो लड़ाई झगड़ा करने आता है, जो वासना के रूप में आता है, जो द्वेष के रूप में आता है, जो लालच के रूप में आता है, वो सब अवचेतन मन से आता है। बुद्धि बेचारी उसकी दरबान है, वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सारा समाज, सारी शिक्षाएं, सारी नीति सब सिखाती किसको है? बुद्धि को। यही कारण है कि आप अपनी बुद्धि से उस चीज को नहीं समझ सकती जो आपके अवचेतन में है। अवचेतन के काम को अवचेतन के काम से ही समझाना पड़ेगा। जब कोई आपसे कहता है ना कि समझ गई, तो आप कह तो देती है समझ गई, लेकिन वास्तव में समझ नहीं आती। वहां पर आपको अवचेतन के साथ खेलना पड़ेगा। वो जो एक नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी और एक आपके अंदर गिल्ट जो है ना, वो सारा काम जो करता है, उसको शिथिल छोड़ना पड़ेगा, उसको ढीला करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपको कहूं कि स्नेहा जी आप सुंदर नहीं लग रही हैं आज, तो आप कह दो हाँ ठीक है, मुझे मालूम है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो सारी लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी ना। समस्या किसी के कहने से नहीं है, समस्या उसके विरोध में जो आप बात करना या अपने आप को समझाना शुरू कर देती है, समस्या वहां से आती है। कोई दूसरा जब आपके मन से, आपकी बुद्धि से, आपके कॉन्फिडेंस से खेलता है और आप उसे खेलने देती हैं, समस्या वहां से आती है। मान लीजिए कि आप अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई और अपनी मम्मी को बता के गई, तो आपको दुनिया में किसी का डर होगा? नहीं सर। ठीक है, आपकी मम्मी को अगर कोई बताता है कि तुम्हारी बेटी मैंने वहां देखी है फलां जगह पर किसी लड़के के साथ, और तुम्हारी मम्मी कहती है हाँ मुझे पता है, तो क्या उस आदमी का मजा रह जाएगा कुछ बताने का? नहीं सर। इसी तरीके से जब कोई आपको आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने के लिए कोई भी नेगेटिव बात बोलता है, आप बोलिए हाँ ओके, क्योंकि विरोध करने से वो नेगेटिविटी आपके भीतर सरक जाती है। मतलब अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो मतलब उससे आंसर दे दो हाँ ठीक है ओके, ना वो फिर मजाक रह जाता है, मतलब ना बात के लिए हाँ 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 जी। चलिए मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ छोटा सा। आपने कभी मजदूर को देखा है जो नीचे से ईंट ऊपर फेंकता है? हाँ जी देखा है। मकान बनते हैं ना, तो नीचे से एक मजदूर ऊपर ईंट फेंकता है, ऊपर वाला उस ईंट को कैच करता है। हाँ जी। अगर वो उसे कैच ना करके उसका विरोध करे, हाथ अड़ाए, तो क्या होगा? चोट लगेगी ना उसे। हाँ जी। ठीक है, हो सकता है ईंट नीचे गिर जाए, हो सकता है नुकसान हो जाए, हाँ। और ये तो पक्का अगर वो हाथ अड़ाएगा तो चोट लगेगी। हाँ, तो वो क्या करता है, उस ईंट को बड़े सहज कर उसी का जो मोशन होता है ईंट का, उसी मोशन से उसे पकड़ के एक साइड पे रख देता है। उसकी गति को, उसकी ऊर्जा को इस्तेमाल करता है उसे और आगे भेजने के लिए। आप क्या करते हैं? आप विरोध में लग जाती हैं, और विरोध में लगते ही आप सोचना शुरू करते हैं और नेगेटिव वे में सोचना शुरू करते हैं। बात सिर्फ इतनी कि आपका अवचेतन का जो खेल है ना, उसको समझिए। सामने वाला आपके भीतर एक कूड़ा डाल के जाता है,
उस कूड़े को आप अपने घर के अंदर ले आती हैं कि थैंक यू, उस कूड़े को फेंक दीजिए, घर के अंदर मत लाइए। जो आपकी कुंठा है, जो आपकी समस्या है, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो इतनी बड़ी कर दी जाती है आप ही के सहयोग से। ये प्रॉब्लम है। और बताइए सर। और एक मतलब ये बात कि मैं अपने आप को मना नहीं पाती हूँ किसी चीज के लिए। जैसे कि अब रिसेंटली ये है कि मतलब अभी रिलेशनशिप में थी मैं एक, तो वो खत्म हुआ है। तो अब मैं अपने आप को नहीं मना पा रही कि मेरे को वापस जाना है, नहीं जाना है। मैंने हर चीज ब्लॉक कर दी है, हर जगह से। अब अगर सामने से जैसे अननोन नंबर से कॉल आ गई या कैसे भी कांटेक्ट कर लिया, तो एक बार मैंने कॉल उठाई, मेरे को पता लग गया कि हाँ कॉल पे वही है, तो मैं सेकंड टाइम पे अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। गुस्सा बहुत है मेरे अंदर उस बात से लेके, मतलब वो चीज टूटी, बट वो एक चीज साइड में रख देती हूँ और फिर दिमाग फिर वापस वहीं पे चला जाता है कि नहीं बात कर लेती हूँ। तो मना नहीं पा रही हूँ सर मैं अपने आप को कि मुझे नहीं जाना है वहां पे, बिल्कुल नहीं जाना है अब। तो मैं स्नेहा जी, मैं आपसे बात पूछता हूँ, ये गुस्सा है कि नखरा है? तो गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। गुस्सा है तो फिर मान कैसे जाती हैं आप? सर कोई चीज है जो कनेक्टेड है अभी भी कहीं ना कहीं, लेकिन नहीं, बात तो अगर छुपी हुई है। देखिए बात कनेक्टेड होने की नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ समय तक रहा, आपके साथ उसका अच्छा समय बीता, वो अच्छे समय की जो यादें हैं ना वो तंग करती हैं, बहुत तंग करती हैं। हाँ जी, वो तंग इसलिए करती हैं क्योंकि आप अच्छे समय की उन यादों के साथ जी रही हैं। आप उसकी वो सारी बुराइयों को नहीं देख रही जिस कारण से आप उसे छोड़ रही हैं। आप सब वो अच्छी बातें देख रही हैं, क्योंकि जब अच्छे समय में याद आती है ना तो उसकी अच्छाइयां याद आती है। क्या कारण रहा कि आपने उसे छोड़ दिया या वो आपसे हट गया? कोई कारण तो रहा होगा ना। मिसबिहेव, अब्यूसिव, बहुत ज्यादा लैंग्वेज हो गई थी। तो इसका मतलब वो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, वो आपके लायक नहीं है। अगर लायक नहीं है तो उसको हटाइए ना। किस लिए? मना दिक्कत अपने आप को नहीं मना पा रही हूँ मैं बार-बार। अब इस टाइम पे जी देखिए, आप दोनों बातों में आपकी पहली प्रॉब्लम जो है वो भी, और आपकी जो ये वाली प्रॉब्लम है वो भी, दोनों ही प्रॉब्लम आपके अवचेतन से जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, बात वही है कि सॉरी, बात वही है कि आप दोनों बातों में, यहाँ पर मैं मानूंगा कि आप रूठी नहीं है, आप नखरे करके बैठी हुई हैं। आप उससे आपने खत्म नहीं किया है। आप जब नखरे कर रहे हैं या आपको लगता है कि ठीक है वो आपके इस बिहेवियर से ठीक हो जाएगा, क्या वो ठीक होगा? था नहीं, तो पहले बहुत बार होता है। मतलब ये चीजें मैंने पहले ट्राई करी थी कि नहीं मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो शायद चेंज कर लेगा बिहेवियर, लेकिन काफी टाइम हो गया वो चीज चेंज ही नहीं हुई, बिल्कुल चेंज नहीं हुई। नखरा करने की जो है ना वो टेंडेंसी वो बनी हुई है अब तक। आप उसे नखरा नहीं कर रही हैं, आप उसे छूट रही हैं, और छूट रही हैं, छूटने के प्रोसेस को शुरू कीजिए। अभी कल वाली स्ट्रीम में मेरी बात हो रही थी, उसमें सिंपल सा तरीका ये है कि आप वो दुख को झेलने के लिए तैयार नहीं है, जिस दुख को झेलना जरूरी है उस प्रोसेस को डालने के लिए। आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है, अभी उम्मीद टूटी नहीं है, खत्म नहीं हुई है। सर एक तरफ जो मन है 90% मन है कि नहीं इस दोबारा से शुरू बिल्कुल भी नहीं करनी, उस इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं करना। बट कहीं ना कहीं वो 10% आपके अंदर वो चीज है कि मना ही नहीं पा रही हूँ। घूम फिर के दिमाग चला जाता है, पूरे दिन बिजी रहने के। यहाँ इसमें 90% वाली बात नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं है, 1% भी बात नहीं है। आप सिर्फ ये मान के चल रही हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे को वही चीज नहीं माननी है कि सब कुछ नहीं माननी है तो अपने आप को मनाइए, नहीं माननी है, नहीं भी माननी है, माननी भी है, मान भी जाना है, रूठना भी है, बात भी नहीं करनी, बात करनी भी है, रिश्ता नहीं भी रखना, रिश्ता रखना भी है। द्वंद्व में तो आप स्वयं है ना सर। यही चीज तो परेशान कर रही है कि तो इस चीज से बाहर आइए ना। परेशानी का मजा मत लीजिए, परेशानी से बाहर आइए। देखा जाए तो आपको परेशानी में मजा आ रहा है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, इंताक्षरी खेल रहे हो आप। जब तक कोई दूसरा आपको ढंग का नहीं मिल जाता है तब तक आप उसके साथ उसी तरह से उलझे रहेंगे, और जब तक उलझे रहेंगे तब तक कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तो मैं सब में कैसे निकल सकती हूँ? आप बड़े आराम से निकल सकती हैं इसमें से। सबसे पहले अपने मन को तैयार कीजिए दोनों विषयों में,
कि दूसरा कोई कुछ कहेगा तो हम उसकी बात को स्वीकार करेंगे। यहाँ पर इस बात को भी स्वीकार कर लीजिए कि वो आपके लायक नहीं है, या आपके साथ उसका वो सारा रिश्ता उतना लंबा नहीं चल सकता है, या तो आप उसे उपयोग कर रही हैं, कोई फायदा है जो उसके छूटने से हट जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर कौन है जो आपको कह रहा है कि आप दुखी रहिए? दुखी तो आप खुद ही रहना चाह रही है ना। जो एब्यूजिव लैंग्वेज या गाली गलौज या मिसबिहेव जो आपके साथ हो रहा है वो एकदम तो शुरू नहीं हुआ होगा ना। अचानक आप सुबह उठे और उसने मिसबिहेव करना शुरू कर दिया हो, कहीं तो शुरुआत हुई होगी उसकी। शुरू में उल्टा लगता है चीज थी। हाँ जी, तो शुरुआत में ना ये चीज जब सामने आई तो मेरे को फील हुआ, अरे मतलब टॉक्सिक वाला टाइप, कि अरे केयर कर रहा है। जब टाइम ऐसे बीता तो फिर वो ज्यादा चुभने लग गई चीजें, कि अरे यार अब्यूज कर दिया एकदम से। फिर वो बाद में क्या होता है, गुस्से में निकल गई मुंह से, सिचुएशन पे निकल गई, तुम्हें नहीं पता, ये वाला हो जाता है। फिर मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि आपने ही तो वो सब उस तरह से उसको बिहेव करने की, उस तरह से सारी बातें करने की छूट आपने ही तो दी है। कभी ना कभी आपको उसके इस बिहेवियर से अच्छा भी तो लगता होगा कि वो इतनी केयर करता है। कोई आपको डांट रहा है, कोई गाली दे रहा है प्रेम में, क्योंकि दोस्त की गाली नहीं होती ना, प्रेमी की गाली भी गाली नहीं होती। लेकिन जब आपका मन भरना शुरू हो गया तो उसकी गाली लगनी शुरू हो गई, उसका मिसबिहेव लगना शुरू हो गया, क्योंकि उसका आपके प्रति जो महत्व था वो आपको लगना शुरू हो गया कि ये कम हो रहा है। और कम भी नहीं हो रहा तो आप आदी होना शुरू हो गए। हो सकता है कि वो अपनेपन में गाली देता हो सकता है कि वो प्रेम से गाली देता हो सकता है कि वो गुस्से में गाली देता और हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं वो वैसा ही हो सच में। तो समस्या सिंपल सी ये है कि मैडम, अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति इस लायक नहीं है कि आप उसके साथ रहें, तो उस संबंध से हट जाइए, मन को पक्का कीजिए और हट जाइए। हटना है कि नहीं हटना, हटूं या ना हटूं, हटना ठीक है कि नहीं, वो सब चीजों में उलझे हुए रहेंगे तो कभी भी नहीं। सिगरेट छोड़ने के लिए, शराब छोड़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए आपको पक्का फैसला करना पड़ता है। शुरू में स्वयं को बनाइए, उस आदत से बाहर आइए जिस आदत से आप परेशान हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम तो आपकी सेकंड, मतलब सोचना बंद कर देना चाहिए मुझे उस इंसान के बारे में कि उसने हर्ट किया या जो भी था। सोचना बंद नहीं करना है, पूरी तरह से सोचना है, अच्छी तरह से सोचना है, टाइम निकाल के दिन में आधा घंटा सोचना है। समस्या ये है कि आप सोचना नहीं चाहती हैं कि कारण आप बहुत सोच रही हैं। जिस प्रकार से कोई आपसे कहता है कि आप सुंदर नहीं है तो उसे कह दीजिए हाँ मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे पता है। इसी प्रकार से जो आप सोचना नहीं चाहती हैं उसे सोचना बंद करने से कुछ नहीं होगा, उसको सोचिए और सोचकर खत्म कर दीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा सोचिए आराम से, क्या दिक्कत है। जब कोई हमारा अपना चले जाता है ना, जब किसी दुख के कारण हम रोते हैं जी, तो हर कोई कहता है कि रो ले अच्छी तरह से ताकि ये दुख खत्म हो जाए। जो रोना रोकता है ना उसके अंदर वो रोना रह जाता है। वही दिक्कत हो रही है मेरे साथ भी, फिर खुल के ना रो पा रही हूँ, ना समझ पा रही हूँ, ना सोच पा रही हूँ। तो समय दीजिए अपने आप को ताकि आप उस चीज को बाहर आने के लिए उसका पूरी तरह से उपयोग कीजिए। भाव का उपयोग कीजिए, भाव से बाहर आने के लिए। कांटे का उपयोग कीजिए, कांटे को बाहर निकालने के लिए। समय दीजिए आप अपनी इस कुंठा को, अपने इस दुख को, आप अपने इस विषाद को समय दीजिए और वो हो जाने दीजिए जिसके होने से आप डर रहे हैं। क्योंकि सर नेचर ही बहुत अलग हो गया इस चीज के बाद से। एकदम से ही ठीक हो जाता है नेचर मेरा, एकदम से ही चुपचाप हो जाती हूँ, किसी से बात करने का मन नहीं करता, एकदम से ही बहुत परेशान हो जाता है मन, रूड हो जाती हूँ। ये हो रहा है कुछ डेज से मेरे साथ। स्नेहा जी, आपके भीतर ना एक छोटा सा बच्चा है जो अपने आप से ही रूठ गया है। सच में आप अपने आप से रूठ ही बैठी हैं। खुश होने का मन नहीं करता क्या? हंसने खेलने का मन नहीं करता क्या? करता है मन, लेकिन क्या ही हो गया नेचर को, बहुत अजीब हो गया। गोलगप्पे खाने कब गए थे बाहर? तो काफी टाइम हो गया। गोलगप्पे खाइए, कृपा बरसेगी। गोलगप्पे खाने का मतलब सिर्फ इतना छोटा सा यहाँ पर है कि अपने मन को मनाइए, मन जैसा करता है उस छोटे बच्चे की तरह रहिए जो कभी खुश रहता था। दुनिया को देख देख कर दुनिया की तरह होने के चक्कर में आपने दुनिया के वो सारे दुख दर्द ले लिए हैं क्योंकि आप इमोशनल हैं। ये दुनिया प्रैक्टिकल लोगों की है मैडम,
जो किसी की परवाह नहीं करता। आपके आसपास के लोग, आपके घर के लोग भी अपने से ज्यादा प्रेम किसी को नहीं करते। कोई जी। करता है अपने से आपसे ज्यादा प्रेम? अपने आप से प्रेम करता है किसी को ज्यादा? नहीं सर। तो आप भी वही हो जाइए ना। सर क्योंकि इन चीजों से ना अपने आप को काफी ज्यादा मैंने खुद, मेरे को लगता है किसी और के नजरिए से मैंने अपने आप को टॉर्चर कर लिया खुद ही। तो कर तो रहे हैं आप, अभी भी तो कर रहे हो आप। जी सर। हम्म। सर अपने आप के लिए, खुद के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। एक होता है ना कि अपने आप को लेकर सोच रहा होता है कोई इंसान कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चीज करनी है, कुछ मन ही नहीं कर रहा करने का। क्या चाहिए मुझे ये नहीं पता, किस चीज से खुशी मिलेगी मेरे को वो चीज नहीं पता इस टाइम पे। सच में ये है कि जो मन खुश हो सकता है ना, वो मन सोया हुआ है। अभी आपने उसको सुला रखा, सिर्फ बुद्धि से और भाव से जी रहे हैं, मन से जी ही नहीं रहे। मन करता है वाली बात तो खत्म हो पड़ी है। अब तो ये है कि मन नहीं है, मन नहीं है, मन नहीं। तो मन को जगाइए। बहुत पुराना गाना है, एक भजन है, मन ही देवता मन ही ईश्वर। ये गाना है। मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब होए, जग उजियारा होए। तो मन को उज्जवल कीजिए, मन के साथ देखिए चीजों को, खुश रहिए ताकि आप सही निर्णय ले सकें। आपकी समस्या ये है कि आप खुशी नहीं होना भी नहीं चाहती, क्योंकि बुद्धि से जी रही हैं, क्योंकि हाय हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय हाय मेरे साथ वो हो गया, ये सब चल रहा है। मन से बाहर आने के लिए मन का उपयोग करना बहुत जरूरी है। दुख से बाहर आने के लिए दुखी होना बहुत जरूरी है। छूटने के लिए साथ होना बहुत जरूरी है। धोखा खाने के लिए विश्वास करना बहुत जरूरी है। ये बहुत सारी बातें हैं। जब तक आप उस चीज में पूरी तरह से नहीं जाएंगी, उस चीज से बाहर नहीं आ पाएंगे। जब दुख खत्म हो जाएगा ना, तो दुख वहीं छूट जाएगा अपने आप। इसी बात में ना एक और बात है कि मतलब तो सारी बातें। आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई है। हेलो। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ जी, मतलब इन्हीं चीजों में एक बात और है कि मतलब कोई दूसरा है इंसान, ठीक है, वो आपको बहुत पसंद करता है, ठीक है, लेकिन अब उस पे भी आपको विश्वास नहीं हो रहा कि कहीं आगे चल के ये भी सेम चीज ना कर दे। अब वो आपके साथ बहुत खुश है, ठीक है, लेकिन आप एक बात मेरी बात का जवाब दीजिए। एक ये दोनों व्यक्ति प्रेम प्रसंग वाले ही है ना? हाँ जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जिसके साथ भी जुड़ते हैं, आप ईमानदारी नहीं करते पर ईमानदारी चाहते हैं। नहीं नहीं, एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती हैं। कोई भी बॉन्ड बनते के जी नहीं, आप एक रिश्ते में हैं, उस रिश्ते से आप बाहर नहीं आए अब तक, और दूसरे रिश्ते में जाने की बात कर रहे हैं। नहीं सर, वो तो सामने वाले से आप कहाँ हुआ खत्म? कहाँ हुआ खत्म? सर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है एक दूसरे से खत्म। नहीं खत्म नहीं हुआ ना। आप कह रहे हैं कि मैं मान जाती हूँ, बस वही आदमी जोड़ नहीं लगा रहा। सच तो ये है कि अगर खेल रहे हैं ना, तो खेल के भाव से तो खेलिए। खेल में सीरियस हो रहे हो आप। सर वही तो दिक्कत है कि उस मतलब मेरा ये माइंडसेट था कि किसी को बुलाने के लिए किसी और को यूज कर लो, टाइप ऑफ। हाँ ठीक है, आगे। लेकिन अब वो है कि मैं उसमें भी एंटर नहीं कर पा रही कि किसी और से बात करूंगी तो उसको तो भूल ही जाऊंगी, वो तो आएगा ही नहीं दिमाग में। अब उसकी बातें दिमाग में आ रही हैं। एक को छोड़ने के लिए दूसरे को मत पकड़िए, दोनों ही पकड़े जाएंगे, दोनों के ही आदी हो जाओगे, और जब गिल्ट आ जाएगा ना, तो फिर तीसरे चौथे की गिनती खत्म हो जाएगी। सच ये है तो मुझे जी बोलिए आप बोलिए। मतलब मुझे पहले एक से प्रॉपर तरीके से खत्म करना पड़ेगा, ना वो दिमाग में रहे, ना वो सोचने में आए हमारे बिल्कुल भी, तो मैं किसी दूसरे के बारे में सोच सकती हूँ उस ये भी गलत तरह से। ये तरीका भी गलत है। सबसे पहले बेसिकली क्या करना, आपको सही गलत के पंगे से बाहर आना पड़ेगा। क्या सही है, क्या गलत है, क्या फ्यूचर है, क्या ये है, क्या वो है, वो सारी बातें से बाहर आना पड़ेगा। कम से कम न्यूट्रल होके तो सोचिए। आप न्यूट्रल होके तो सोच ही नहीं रही। जब न्यूट्रल होके नहीं सोचेंगे तो आप सही और गलत का फैसला नहीं कर पाएंगे।
किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, किसके साथ रहना है, किसकी बातों में आना है, कितना सोचते हैं आप। यही तो ज्यादा दिक्कत देती है बात। आपकी समस्या ज्यादा सोच है, और ज्यादा सोचने के कारण जो भी पंगे पड़े हुए हैं वो पंगे समस्या नहीं है, ज्यादा सोच समस्या है आपकी। जी। आप कहीं ना कहीं अपने को सही साबित करने के चक्कर में अपने आप को इन सब बातों में उलझा के रखते हैं। किसको साबित करना है कि हाँ आप सही हैं, गलत हैं? कोई सर, है? मैं अपने आप को भी करना चाहती हूँ कि मेरे मन में गिल्ट ना आए, कुछ गलत भी तो आ कर तो दूं तो रहा वो है। गिल्ट नहीं आना कुछ का। सर वही तो नहीं लाना। गिल्ट नहीं आए के चक्कर में आ रहा है और आता जा रहा है। खुश रहिए, बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। एक स्वस्थ मन जो है ना, वो सारे फैसले सही करता है। गिल्ट से बाहर आइए, दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दीजिए। जो आपकी पर्सनैलिटी या आपके फ्यूचर के बारे में बातें करते हैं, जो आपको लीड करते हैं, उन सब की बातें सुनना बंद कर दीजिए। जी। मुझे मेरे दोस्त ने कहा था कि तुम अगर किसी से कोई प्रश्न करते हो तो उसका उत्तर उसके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आएगा, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से नहीं आएगा। जिसके लिए जी। पैसा जरूरी है वो पैसे के हिसाब से बात करेगा, जिसके लिए फ्यूचर जरूरी है वो फ्यूचर को देखकर बात करेगा। समस्या ये है कि जिसके लिए जो जरूरी है वो उस हिसाब से तुम्हें फैसला देगा, तुम्हें निर्णय देगा, तुम्हें सलाह देगा। तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। तो दूसरों के जी। दृष्टिकोण को लेना अपनाना बंद कर दीजिए। आप अपने आप को इतना वाइज कीजिए, अपने आप को इतना बड़ा कीजिए कि आप खुद फैसला कर सकें कि क्या सही है क्या गलत है। सर आपकी हमारे साथ आवाज कट गई, आवाज बहुत। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब हेलो। क्लियर आई है। तो सबसे पहले खुश होना सीखिए। आपके भीतर क्या चल रहा है उससे बड़ी समस्या कोई है ही नहीं, लेकिन उसका हल सिर्फ एक है कि आप एक स्वस्थ मन से उस चीज को ठीक कीजिए। हम अनु जी को ऐड करते हैं। अनु जी नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं? बढ़िया, आप बताएं क्या चल रहा है? बढ़िया। से हमारी पहले भी बात हो चुकी है ना अनु जी? हाँ जी सर। ओके 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 ओके। तो अनु जी, आपका हमारा टॉपिक जो है वो है मन की बात। तो हमारी बात जी। स्नेहा जी से होती है। ओके ओके। हाँ जी, तो हम स्नेहा जी से बात करते हैं। आप कुछ अपने विचार रखना चाहिएगा तो बताइएगा प्लीज। अभी जी तब तक आप म्यूट कर लीजिए, अपने आपको म्यूट कर लीजिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। नहीं सर, वो सो लास्ट जो हमने बात की थी उसी टॉपिक पे कुछ बात करनी थी। ओके ओके, मैं 2 मिनट में स्नेहा जी से बात कर लूं, फिर आपकी तरफ बात करता हूँ। जी बिल्कुल। तो स्नेहा जी, आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो है कि आप अभी अवसाद वाले भरे मन से सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद दुखी हैं तो आप हर उस दुख को स्वीकार कर रहे हैं जो आपको दुखी और कर रहा है। तो सबसे पहले खुश होना सीखिए। खुश रहेंगे तो आप सारे के सारे सही फैसले कर पाएंगे। ओके सर। आप कनेक्ट रहिएगा। मैं जरा अनु जी से बात कर लूं। जी अनु जी कहिए। ठीक है। जी सर, लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी मैंने आपको अपने पति के बारे में बताया था, याद है आपको? हाँ जी के कुछ आपका डिवोर्स का पंगा चल रहा था। वो कह रहे थे मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, और आपका बेटा है। जी, जब मैंने आपसे बात रखी थी कि इस टॉपिक पे हमारी लड़ाइयाँ होती थी। हाँ जी। और फिर आपने मुझे 1 वीक का थोड़ा सा होमवर्क दिया था कि अपने हस्बैंड से एक बार बात कर लो डिवोर्स से पहले। ओके ओके, आपने बात की है क्या? हाँ जी सर, मैंने बात की है। तो बताइए क्या रहा फिर? हाँ जी, मैंने बात की है, पर बात उस तरीके से नहीं हो पा रही जैसे हमारी पहले बात होती थी ना हस्बैंड वाइफ की। हाँ जी। एक फॉर्मेलिटी टाइप का कुछ बात हुआ है, मतलब वो कुछ इस उसमें नहीं है कि हाँ वापस लौटने की वाली बात है कुछ। मे बी शायद पता नहीं कुछ ऐसी बात हो। उन्होंने बस ये कहा है कि अगर आपको घर वापस आना आ जाओ, पर मैं आपकी अब जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मतलब घर आने का मतलब क्या हुआ जब जिम्मेवारी नहीं उठा सकते तो? वो यही कह रहे हैं कि जैसे ही अब तुम वापस आना चाहते हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले लेना। जैसे आपके खर्चे वगैरह हैं या आपकी कोई जिम्मेदारियां हैं, उस पे वो मना कर रहे हैं। नहीं हो सकता है कि वो काफी दिनों से आपसे उस बात अलग रहे हैं, और आपके वो सारे जो बिहेवियर आपने उनसे किया है, जिस बात से वो परेशान थे आपसे, हो सकता है इस बात से गुस्से में हो। थोड़ा समय दीजिए उनको,
ताकि वो आपके इस प्रपोजल को ढंग से समझ सके, आपके इस बात को या वापस आने की बात को ढंग से समझ सके। ऐसा कई बार होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने घर से चले गए आप और वापस आने की बात अगर करते हैं तो दूसरा आदमी समझता है कि हो सकता है कि ये अभी समझी ना हो, तो कच्चे मन से आने की बात कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो थोड़ा समय लेना चाहें, हो सकता है कि आप दोबारा ना बदल जाएं, इस बात का थोड़ा समय दिया जाए आपको। वो चाहेंगे कि आपसे वैसा बिहेव किया जाए ताकि आप अगर थोड़े बहुत भी कच्चे हैं तो आप फिर वापस अपने उसी वाली बात पे चले जाएं, क्योंकि जिस आदमी को मैं वापसी लौटाने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हाँ चलो लड़ाई खत्म हो गई, चलो घर चलो, वो वाली बात ही नहीं लग रही बिल्कुल भी। एकदम कैसे हो जाएगी? कितने दिन से अलग हैं आप? सर मैंने बताया तो था 1-1.5 साल हो गया। 1.5 साल से आप अलग हैं और 1.5 साल से आप उनसे बात नहीं कर रहे थे। अचानक एक दिन उठ के आप उनसे बात कर रहे हैं, तो उनको समझने का, सोचने का और अपना निर्णय लेने का समय तो दीजिए। आपने अगर लड़ाई खत्म कर दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी सारी बातें भूल जाए। कहीं ना कहीं उसको वो सारी बातें याद है, वो सारे बिहेव याद है, वो सारी लड़ाइयां याद हैं। वो आपको वापिस चाहता है, इसलिए तो वो कहता है ना मैं आपको कहीं शादी नहीं करने दूंगा, लेकिन आपको बीमारी के साथ, उसी प्रॉब्लम के साथ वापस नहीं चाहता। वो चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। आपने अपनी बात रख दी है, अब उससे मिलना जुलना शुरू कीजिए, अपने बच्चे से बात कीजिए, उसको लगे कि हाँ ये मेरी पत्नी है, ये वो औरत नहीं है जो घर छोड़ के चली गई थी। जाने की आपकी शर्त थी, आने की भी आपकी शर्त नहीं होगी। आपका सिर्फ प्रपोजल होगा कि मुझे वापस आना है। बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अगर वो आपको लेने आए और आप उठ के चल दे, चलो ठीक है मुझे घर चलना है क्योंकि मुझे आपके आने का इंतजार था, तो ठीक है। आप उन्हें कह रही है मुझे वापस आना है, आप खुद ही तो घर से गई थी ना। नहीं सर, मैं घर से नहीं गई थी। आपको शायद लास्ट में याद दिलाऊं, जब मेरे पास हाथापाई हुई थी तो मैं बेहोश हो गई थी। उस बीच मेरे मम्मी मेरे भाई मेरे को लेके गए थे। ठीक है, बात समझ आ गई। अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आप बेहोश हो गई है, तो क्या उसने कभी माफी नहीं मांगी उस बात को लेकर? नहीं सर, कभी भी माफी नहीं मांगी? नहीं। तो फिर आपको तो वापस जाना नहीं चाहिए अगर आप इतना कठोर व्यक्ति है तो। सर वही चीज तो मैंने आपको सारी बताई थी, मगर आप कह रहे थे कि अगर ऐसी कोई बात है तो उससे एक बार बात करके देखो, बेहोश लेने से पहले, आगे बढ़ने से पहले। ठीक है। और आपको क्या लगता है कि आपने आज या परसों जो भी बात की है इस बीच, आपको क्या लगता है कि वो वापस घर बसाना चाहता है या वो सिर्फ डरा रहा है आपको कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं? मे भी शायद सर, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि हाँ कि घर वापसी वाली कोई बात है, वही मैं आपको कह रही हूँ। एक काम करते हैं अनु जी, आपने कब कही ये बात उन्हें? सर मंडे? तो आज तो संडे है, मतलब 1 हफ्ता हो चुका है इस बात को। जी। मैंने फोन पे ही बात की थी, मैंने मिलके बात नहीं की थी क्योंकि मेरे ऐसे कोई वो नहीं कि मैं उनसे मिल पाऊँ, तो मैंने ऐसे फोन करके ही उनसे बात करी थी सारी। आपने अपनी बात रख दी है? हाँ जी। उन्होंने मना कर दिया है? नहीं सर, मना नहीं करा, उन्होंने कहा हाँ कोई नहीं, मोस्ट वेलकम, बट मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। ठीक है, मतलब जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं, अब आप मौन हो जाइए, अब आप इस बारे में बात मत कीजिए, अब उनके फोन का वेट कीजिए। और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में, 4 दिन में वो आपको फोन करेंगे। यदि वो फोन नहीं करते हैं तो फिर आप अपना फैसला लेने को स्वतंत्र है, अपना फैसला ले सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन रुकिए, लगभग 1 महीना और रुक जाइए पूरी तरह से। अगर इस 1 महीने में उनका फोन नहीं आता तो आप अपना फैसला कर लीजिएगा। ठीक है ना? ओके। और बताइए, सब ठीक है? जी बढ़िया। मैंने ये इस लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि एक बार मैं भी आऊंगा। ठीक है, अगर वो आना चाहे तो उनका मोस्ट वेलकम है। सैटरडे संडे के अदर में भी कभी आते हैं? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं लगभग डेली स्ट्रीमिंग करूँ, क्योंकि सैटरडे संडे को ना इस समय, क्योंकि नया शुरू हुआ है ये और लोगों को इसके बारे में भी कम पता है। और सैटरडे संडे क्या होता है कि लोग अपने वीकेंड पे जो छुट्टियां होती हैं अपने घर परिवार के साथ बिताना चाहते हैं, तो शायद लोगों के पास समय नहीं है हमारे को ज्वाइन करने का। तो मुझे लगता है कि डे टाइम जो होता है ना, आप बताइए किस टाइम हमारे को ये करनी चाहिए। स्नेहा जी आप भी बताइएगा कि हमारे को कौन से टाइम इसको करना चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, क्योंकि आप दोनों ही महिलाएं हैं और अपनी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। तो किस समय मोस्टली लेडीज खाली होती हैं कि हमारी स्ट्रीम को ज्वाइन कर सके?
सो मे बी मेरे हिसाब से तो लेडीज़ जो है पर्सनल अपनी बात अगर कुछ कहना चाहती हैं, घर वालों से हट के कुछ किसी से शेयर करना चाहती है, तो वो भी दोपहर का टाइम ओके मानेंगे। दोपहर को मतलब कि क्योंकि घर हम पे 1 उनके बजे के पास आसपास कोई माने? नहीं है। हाँ जी, जी? 1 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास? आप ऐसा कीजिए ना 12 से 2 के बीच में रख लीजिए। 12 से 2 के बीच में डेली या अल्टरनेट डेज? नहीं सर, जैसे कि आप ये सैटरडे संडे आते हैं तो आप एक बार ट्यूसडे को आ जाओ या फिर ट्यूसडे को बोल दो कि इस बार मैं फ्राइडे को आऊँगा, कुछ ऐसा ही कि उस ओके, टाइम पे उनके बच्चे भी ना हो या फैमिली में से कोई ऐसा बंदा ना हो। ये मेरा पर्सनल वो है कि हाँ, अगर किसी ने ऐसी कोई बात करनी है, तो इस ओके। टाइम तो देखो घर में सब होते हैं सर। तो स्नेहा जी आपकी क्या राय है इसमें? सर एक्चुअली मेरा ऑफिस होता है, तो दिन का नहीं, टाइम नहीं, तो पॉसिबल नहीं मैं हो जनरली पाएगा पूछ ये। रहा हूँ। मैं आपका नहीं पूछ रहा, जनरली पूछ रहा हूँ कि किस टाइम औरतें मोस्टली खाली होती हैं? सर वैसे तो दिन का टाइम ही ठीक रहता है, अच्छा, दिन अच्छा। में ही, क्योंकि सुबह 12 की 11:30 बजे तक काम खत्म हो जाता है घर का, तो दिन का ही टाइम बचता है, फिर शाम में फिर रात के लिए रेडी हो जाते हैं खाना के लिए, तो दिन का ओके। टाइम ठीक है फिर उसके लिए। स्नेहा जी, क्योंकि मैं ये कह रही थी जैसे कि मान लो आप तो चलो वर्किंग है, बाकी लेडीज़ जो वर्किंग नहीं होती है वो अपने घर में होती है और वो किसी से कुछ कहना चाहती हैं। पर जैसे अभी ये जी। सर का टाइमिंग है, ये रात का है, तो इस बीच उनके बच्चे भी उनके पास होते हैं, उनके हस्बैंड वगैरह भी उनके पास होते हैं, जो कि वो इस चीज़ को जॉइन नहीं कर पाती मे बी शायद। हाँ जी, हाँ जी, ये सही बात है। हाँ जी। और तो मॉर्निंग दिन का का टाइम ठीक मैंने है। जो सर को सजेस्ट करा है 12 से 2 के बीच में, इस टाइम उनके हाँ बच्चे जी। स्कूल वगैरह भी होते हैं, ऑफ़िस में अपने हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते हैं और अपना घर का काम भी कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, फ्री उस टाइम पे ज़्यादा होती हैं। हाँ जी। जी। तो आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके, ओके। दिन का टाइम जो आपने चलिए, बताया वो एकदम ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हम मंगलवार को इसी ट्यूसडे एक स्ट्रीम और रखते हैं दोपहर को 2 बजे के आसपास। हम इसका अपने जितने व्यूवर्स हैं इनके लिए एक रिमाइंडर उसमें डाल देंगे, जैसे कि अपकमिंग में डाल देते हैं। तो मंगलवार जी। को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे की जो भी टाइम होगा उस पे हम डाल देंगे कि मंगलवार को 2 बजे हमारी इस लाइव स्ट्रीम होगी। तो जितने भी लोग जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, और अनु जी अगर आपके हस्बैंड चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, मैं उनको बता दूँगी। ठीक है जी। चलिए, आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। अब स्ट्रीम को लगभग 1 घंटा हो गया है, तो अब स्ट्रीम को जी हम सर। विराम देते हैं आज के लिए। ठीक है अनु जी, आप जी आपके लिए सर। सलाह ये है कि 1 महीना समय दीजिए अपने हस्बैंड को। ओके। अगर आपको फ़ोन करते हैं ठीक है, अदरवाइज़ आपको ये पूरा अधिकार है कि आप अपना फैसला कर लीजिए। और स्नेहा जी, जहाँ तक जी बात है सर। आपने कुछ जी। नहीं करना, सिर्फ खुश रहना है। दूसरों की नेगेटिविटी को, दूसरे के कूड़े को, दूसरे की सलाह को, दूसरे के रिमोट को और अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, और दूसरों की नज़र से अपने आप को देखना बंद कर दें। ओके सर। ये आपके लिए सलाह है। ठीक है जी, अनु जी, स्नेहा जी, बात करके अच्छा लगा। सर हमें भी। ठीक है जी, थैंक यू है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मित्रों, आज का हमारा लाइव स्ट्रीमिंग हम विराम देते हैं। जैसे कि हमारे दोनों गेस्ट ने हमारे को सलाह दी है कि हमारे को मंगलवार को या अल्टरनेट डेज में दिन में भी लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए, क्योंकि रात को समय जो हमने सैटरडे संडे का चुना है, इस समय में लोग मोस्टली अपने परिवार के साथ व्यस्त होते हैं। वीकेंड्स भी होता है, लोग बाहर भी जाते हैं घूमने फिरने, तो शायद उनको वो समय नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि मंगलवार को और बृहस्पतिवार को, अभी तो फिलहाल मंगलवार की बात करते हैं, मंगलवार को हम लाइव स्ट्रीम रखेंगे कि दोपहर को 2 बजे। और आप जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, आप सभी लोग से अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी का जो भी इस बारे में सुझाव है, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, इसको जरूर हमारे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को यहाँ तक सुना।